तो कैसे बच्चों, एक बात मैं बताना चाहूंगा। पिछले वीडियो में हमने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब 6 पार्ट्स हैं, तो 3 क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे, 3 क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे, परंतु हम क्वेश्चन के अनुसार एक क्वेश्चन एक वीडियो में सोल्व करेंगे, क्योंकि समझाना है। और सच्चाई ये है कि नया चैनल है, तुम लोग रुकना नहीं चाहोगे और समझना नहीं चाहोगे, आओगे देखोगे भग जाओगे। सच्चाई तो यही है, इसीलिए हमको एक एक क्वेश्चन समझाना पड़ रहा है। नहीं तो हम क्या करते हैं ना, ये मैराथन जानते हो, एक चैप्टर का मैराथन कर देते, एक ही बार यहीं पे रथ देते, मुह देते, ठीक है। लेकिन नहीं, वो भी टाइम आएगा करने का, वो भी टाइम आएगा जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, समझाना मेरा काम है। देखो, और सोचो, मैथ पढ़ रहे हो तो जब तक सोचोगे नहीं तो तुम्हारा दिमाग का ढक्कन खुलेगा कैसे? रटने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं, प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। तो मैथ प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है। किसी को पाना है तो पीछे भागना पड़ेगा, वैसे ही मैथ का सीखना है, मैथ में ज्ञान पाना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कलम उठाना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसे मोबाइल लेके इसे देख रहे हैं तो हो गया ना ना, भूल जाओ, ठीक है। तो देखो, और ऐसा तो है नहीं कि 5 लाइन पढ़ लिए जाके पेपर में बना के लिख दिए। ये बना के लिखने वाला भी सब्जेक्ट नहीं है, आएगा तो लिखोगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखोगे, इसलिए प्रैक्टिस करो। देखो, द टैक्सी charge in city consist of fixed charge together with the charge for distance covered for distance of 10 kilometers. The charge paid 105 and for journey of 15 kilometers the charge paid is 155. What is the fixed charge and the charge per kilometer? How does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि सिटी है, सिटी में एक टैक्सी है जो कि एक फिक्स डिस्टेंस चलने पे 1 से 4 रुपया ले रहा है। कुछ मतलब जैसे मान लो 10 किलोमीटर चला तो कह रहा है कि हम 100 रुपया लेंगे, और जहां 10 किलोमीटर से आगे चला कहेगा कि हम 1 किलोमीटर पे 5 रुपया लेंगे। बात समझ में आया? नहीं समझे? जैसे कहने का मतलब ये है कि गोरखपुर के बस स्टेशन से गोरखनाथ हमको जाना है तो ड्राइवर कहेगा ऐसा है, हम 50 रुपए लेंगे, और जहां तुम गोरखनाथ से आगे गए बरगदवा की तरफ, तो गोरखनाथ से बरगदवा 10 किलोमीटर है, तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज लेना चालू कर देगा। मान लो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए लेना चालू कर देगा। बात समझ में आई? तो हमको वो जो आदमी ऑटो में बैठा है, जो टैक्सी में बैठा है, वह स्टेशन से ना जाके बरगदवा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका चार्ज देना पड़ेगा। देखो देखो, लेट ये गोरखपुर सिटी की बात कर रहे हैं, श्याम विश्वकर्मा बिलोंग फ्रॉम गोरखपुर सिटी, ठीक है। आगे, लेट लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपया एंड 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 चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। तो इक्वेशन कैसे बनेगा? तो स्टेशन से गोरखनाथ गया तो 100 रुपया दिया, ठीक है, तो एक्स तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा। अब गोरखनाथ से जो बरगदवा गया है तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से लिया है, तो 10 रुपए ले रहा है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए ले रहा है। एक बार चेक कर लें। डिस्टेंस 4 किलोमीटर, ठीक है, 10 रुपए ले रहा है, तो एक बात बताओ, एक्स तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 10
y इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हुआ 105 रुपये, 105 रुपया। अरे पर किलोमीटर का दाम कितना है y, तो 10 किलोमीटर का 10y। आगे ये फर्स्ट इक्वेशन, वैसे ही सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे जो कि दे रखा है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट या सेकेंड से क्या पता चला, अगर जो हम कहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख दें x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। इसमें पुट करेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। आगे तो कितना हो जाएगा 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155। अब ये 5y इज इक्वल टू 155 में 105 माइनस करेंगे तो 5y इज इक्वल टू 50। सो यानी कि कितना हो गया रे बाबा 45 है, 55 में से, अरे यार क्या होता है ना 155 में से 105 को माइनस करना कितना होगा। सो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना, नहीं कंफ्यूजन नहीं होता है, कभी कभी हम कुछ और सोचने लगते हैं तो थोड़ा सा दिमाग इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है। तो 155 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना होगा 50 है। 105 में 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 155 है ना तो 50, तो y इज इक्वल टू 10। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये घटाना नहीं आता है, सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है, आता है सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन भी आता है, ठीक है मल्टीप्लिकेशन भी आता है, डिवीजन भी आता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालने का थर्ड इक्वेशन में पुट करके, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 यानी कि 100, तो x इज इक्वल टू 5। ला x की वैल्यू कितनी आई, जो फिक्स चार्ज है वो कितना है 5 रुपया, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है वो 10 रुपया। देखते हैं आंसर का दिया है, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि जब वो अगला 25 किलोमीटर चलेगा तो जैसे फिक्स चार्ज तो रहेगा x प्लस 25y, तो 5 प्लस 25 गुणे 10, तो 5 प्लस 250 2 5 5, ये क्या हो जाएगा आंसर। जब वो 25 किलोमीटर चलेगा तो इतना देना होगा उसको, ठीक है। तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 10 एंड जितना चलेगा वो 255 पे। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। और ये नीचे का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ध्यान रहे तो अच्छे से पढ़ना।